हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का वीडियो नंबर 12 बनाने जा रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण। हम 3 जगतों के बारे में पढ़ चुके हैं। मोनेरा जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चौथा जगत हम पढ़ने जा रहे हैं पादप जगत। हालांकि इस जगत के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पादप जगत जो होते हैं, इसके अंतर्गत सभी जो यूकैरियोटिक पादप होते हैं वो आते हैं। आप सभी को पता है पादपों के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो पादपों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक जो है पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मतलब वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है। अब सभी पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। कुछ पादप जो होते हैं वो परजीवी पादप होते हैं, कीटभक्षी पादप होते हैं, जैसे ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप जो होते हैं वो कैसे पादप हैं? वो कीटाहारी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? कीटाहारी। तथा कुछ पौधे जो होते हैं वो परजीवी रूप से अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे आप सभी पहले भी छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, अमरबेल या कसकटा। ठीक है। तो पौधे जो होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर पौधे कैसे होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी यानी कीटाहारी तथा परजीवी होते हैं। ठीक है। अब इन पौधे जो होते हैं इनके अंदर पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप सभी को पता है मुख्य लक्षण है पौधों का। ये कोशिका भित्ति इनमें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादप जो जगत है इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पादप जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक। पादप जो होते हैं इनका जो जीवन चक्र होता है उनमें बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है, उनसे जो मुख्य अवस्था जो होती है इनके जीवन की वो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, जो अधिकतम समय तक इनके अंदर पाई जाती है। बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मोद्भिद अवस्था आती है, जिसमें युग्मक लगते हैं बीजाणुद्भिद पर। युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी एक के बाद एक एकांतर क्रम में पाई जाती है। इसे हम क्या कह देते हैं? पीढ़ी एकांतरण। इसे क्या कह देते हैं? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है। लेकिन जो ये पादप जगत है इसमें पीढ़ी एकांतरण तो पाया जाता है, लेकिन पादप जगत में हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें तो सभी में जो ये बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद पीढ़ी की जो अवस्थाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी में बीजाणुद्भिद ज़्यादा अवस्था में पाई जाती है तो किसी में युग्मोद्भिद जो होती है वो अधिक अवधि तक पाई जाती है। अतः इनकी लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। जो द्विगुणित अवस्था होती है जिसे हम बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं, उस युग्मनज के अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उससे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और वो अगुणित बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित करके नए अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं, और युग्मोद्भिद पर फिर नर और मादा युग्मक लगते हैं, और नर और मादा युग्मकों का फिर से संलयन होता है, फिर से बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है। अतः इस प्रकार इनकी जो पीढ़ी एकांतरण है उसे हम संतति पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है। अब जो वायरस होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए होता है या आरएनए। दोनों अनुवांशिक पदार्थ एक साथ नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, और ये आरएनए जो होता है वो भी कैसा होता है? एक रज्जु की होता है, यानी एक ही स्टैंड का बना हुआ होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जबकि जो जंतु वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है तो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है इनमें अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। इसके अलावा एक बैक्टीरियल वायरस होता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं,
जो कि होस्ट कोशिका के रूप में बैक्टीरिया कोशिका का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम जीवाणुभोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ये जो जीवाणुभोजी वायरस होता है, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, इसके चारों ओर एक प्रोटीन का कैप्सिड पाया जाता है। इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर ये उपस्थित होता है, और ये जो कैप्सिड होता है प्रोटीन का, ये छोटी छोटी उप इकाइयों का बना हुआ होता है, जिन्हें क्या कह देते हैं, कैप्सोमियर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कैप्सोमियर्स। कैप्सिड जो होता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इससे न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं, और कैप्सोमियर्स जो होता है वो कुंडलिनी या बहुफलकीय ज्यामिति जो है वो प्रदर्शित करता है। जो ये वायरस होते हैं, ये जंतुओं में और पादपों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। पादप द्वारा जंतुओं में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पादप द्वारा वायरस द्वारा जंतुओं में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो वायरस द्वारा मम्स है, चेचक है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे रोग जो होते हैं वो वायरस जनित रोग होते हैं, जो कि जंतुओं में होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक रोग जिसे कहते हैं, जिसका कोई उपचार अभी तक नहीं है, वो कहते हैं एड्स रोग। एड्स जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है? वो भी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस होता है जिसके द्वारा एड्स होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो वायरस होते हैं, ये पादपों में भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे मोजेक रोग, जो तंबाकू मोजेक रोग अपन ने पढ़ा। पत्तियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, इनके कारण कुंचित हो जाती हैं। जो शिराएं होती हैं उनमें अस्पष्टता हो जाती है, शिरा स्पष्टता, बोनापन, अवरुद्ध वृद्धि, ये जो सारे लक्षण हैं, ये जो सारे रोग हैं, वो किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। अब मैं आपको जीवाणुभोजी वायरस को चित्र की सहायता से समझाती हूँ। ये देखिए जीवाणुभोजी वायरस है, इसके 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग इसका शीर्ष कहलाता है, ये वाला भाग इसका कॉलर कहलाता है, और ये क्या है? इसके पुच्छ तंतु हैं। ठीक है, अब जो शीर्ष होता है, मैंने आपको बताया था वो कैप्सिड का बना होता है। ये कैप्सिड है, और इसकी जो एक एक अंश है इन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। इसके अंदर जो है क्या मौजूद होता है? न्यूक्लिक अम्ल। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए, वो इस कैप्सिड के द्वारा, जो कि प्रोटीन का बना होता है, उसके द्वारा कवर्ड होता है, और इसकी उप इकाइयाँ क्या कहलाती है? कैप्सोमियर्स कहलाती हैं। तो ये जीवाणुभोजी वायरस है। जिस जीवाणुभोजी वायरस, जीवाणु के अंदर वायरस जो होता है, जीवाणुभोजी वायरस वो होता है जो जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। तो इस प्रकार चित्र द्वारा हमने समझ लिया जीवाणुभोजी वायरस के बारे में। अब वायरस के बाद बात करते हैं वायरॉइड की। ये वायरस से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और वायरस के समान, जैसे वायरस में तो प्रोटीन का आवरण होता है, इनके अंदर वो आवरण भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तथा इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होते हैं। प्रोटीन का जो आवरण था वो इनके अंदर नहीं होता है, ये उनसे भी सूक्ष्म होते हैं, और आनुवांशिक पदार्थ केवल इनमें क्या होता है? आरएनए होता है। क्या कहलाते हैं? वायरॉइड। और इन्हें खोजा किसने था? टियोडाइनर जो थे, उन्होंने इन्हें सबसे पहले खोजा था। तथा ये भी जो है अन्य वायरसों के समान वायरॉइड भी जो है पादपों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक जो पोटैटो में होने वाला रोग है, वो वायरॉइड के द्वारा ही फैलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रियॉन की। प्रियॉन जो होते हैं वो भी वायरस के समान आकार के होते हैं, लेकिन ये किसके बने होते हैं? ये फोल्ड प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, इनका आकार वायरस के सदस्य ही होता है, लेकिन ये फोल्ड प्रोटीन के बने होते हैं। तथा ये जो है कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां जो है वो ये लोग उत्पन्न करते हैं। ये प्राणियों के अंदर बोवाइन, स्पंजियोफोन एंड एन्सेफेलोपैथी नामक जो रोग है वो उत्पन्न कर देते हैं, जिसे कि मवेशियों में मैड काउ रोग भी कहते हैं, और मनुष्यों में इसके समान सीआर जैकब रोग जो है वो भी हो जाता है। तो इस प्रकार प्रियॉन जो होते हैं वो वायरस सदस्य होते हैं, वायरस के फोल्ड प्रोटीन के बने होते हैं, और इनमें भी वायरसों के सदस्य ही रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी पाई जाती है। लास्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लाइकेन।
देखो लाइकेन क्या होते हैं, ये शैवाल और जो कवक होते हैं वो दोनों साथ साथ रहते हैं, एक साहचर्य संबंध स्थापित करते हैं और दोनों इतने अच्छे से मिले जुले होते हैं कि आप उन्हें देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये कोई दो जीव है जो साथ में रहते हुए एक जीव की भांति जो है रहते हैं, उन्हें लाइकेन कह देते हैं हम। लाइकेन में जो उपस्थित शैवाल है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वो अपना भोजन स्वयं बनाती है और कवक को उपलब्ध कराती है। बदले में कवक जो होता है वो शैवाल को भूमि से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके उपलब्ध कराता है और जो शैवाल है वो कवकों को रहने का स्थान भी प्रदान करता है अपनी तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार शैवाल कवक की मदद करता है और कवक शैवाल की, दोनों साथ साथ रहते हैं, साहचर्य संबंध स्थापित करते हैं और क्या कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। लाइकेन जो होता है, एक और विशेष बात है इसकी कि लाइकेन जहाँ प्रदूषण होता है तो प्रदूषित स्थानों पर ये नहीं लगते हैं और इन्हें क्या माना जाता है, प्रदूषण का अच्छे सूचक माने जाते हैं। जहाँ पर प्रदूषित वातावरण होता है वहाँ पर ये लाइकेन नहीं लगते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रदूषण है, इस वजह से लाइकेन नहीं लग रहे। तो इस प्रकार हमने चैप्टर जो था हमारा ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले पादप जगत की डिटेल पढ़ेंगे। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए यूनिट नंबर 1 के। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो पादप जगत पर है, जिसमें हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और इसी यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम जंतु जगत यानी एनिमेलिया जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार इस यूनिट, वर्गीकरण वाली यूनिट के 4 चैप्टर है, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी।